तो लास्ट क्लास में हमने बहुत सारा क्वेश्चन देखा था और आपसे कहा था कि एक क्लास और लगेगा जिस क्लास में हम लोग मिसलेनियस टाइप के प्रॉब्लम देखेंगे। तो मुझे लगता है कि 3-4 टाइप का प्रॉब्लम और रह गया है, वो सारा प्रॉब्लम अगर हम लोग कर लेते हैं तो लगभग ऑन एन एवरेज सब टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक बार टच कर लेंगे। तो आज मिसलेनियस प्रॉब्लम में जो पहला क्वेश्चन है वो मैं कराना चाहता हूं, वो मेन और वो नहीं है कि 8 आदमी 10 आदमी मिलकर किसी काम को फलाने दिन में कर रहे हैं, तो उस टाइप का जो प्रॉब्लम है। तो पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद या पहले कॉन्सेप्ट सिखा दे, नहीं चलिए क्वेश्चन लिखिए उसका कॉन्सेप्ट सिखा दे। लिखिए 8 men and 12 boys, 8 men and 12 boys, 8 men and 12 boys can finish a piece of work, can finish a piece of work in 10 days, in 10 days। 10 दिन में किसी काम को कितने लोग मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं? 8 आदमी और 6 बच्चे मिलकर या 6 लड़के मिलकर इसको कंप्लीट कर रहे हैं। while 6 men and 8 boys, 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर उसी काम को, सेम वर्क को फिनिश कर रहे हैं, कैन फिनिश द सेम वर्क इन 14 days, सेम वर्क इन 14 days। तो चूंकि लोगों की संख्या कुछ कम गई है तो दिन जो है वो काम करने में अब ज्यादा लग रहा है, 14 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन एंड वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन एंड वन बॉय अलोन, वन बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क। देखिए यहां पर एक बात, ये जो सवाल है ना, ये बहुत थोड़ा सरल सवाल नहीं है। ये सब बैंकिंग में पूछते हैं इस तरह का क्वेश्चन, बैंकिंग में, कंपटीशन एग्जाम्स में, एसएससी में, यूपीएससी में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। ये सरल सवाल नहीं है, ये थोड़ा समझने वाला सवाल है। इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने स्वस्ति से कहा कि आप 100 पेज लिखना है, आपको कितना पेज लिखना है? 100 पेज लिखना है। स्वस्ति बोली सर 100 पेज लिखने में तो हमको 10 दिन लग जाएगा। क्या बोली? 100 पेज लिखने में हमको कितना दिन लग जाएगा? 10 पेज लग जाएगा। इसका मतलब एक दिन में ही 10 पेज लिख रही होगी। एक दिन में कितना पेज लिख रही होगी? 10 पेज लिख रही होगी। या फिर अगर ये खुद कह रही कि हमको 100 पेज लिखने में 10 दिन लगेगा, यानी एक दिन में 10 पेज लिख रही, तो कैसे निकाले आप 10? टोटल नंबर ऑफ पेजेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज। तो एक दिन में कितना काम हुआ निकल गया, एक दिन में कितना काम हुआ निकल गया। अब आप इसको समझिए, कह रहा है 8 आदमी और 12 बच्चा लड़का मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई एक दिन में कितना काम हुआ होगा, एक दिन में कितना काम हुआ होगा। तो टोटल काम तो हमको नहीं पता भाई। मैंने एग्जांपल में कहा था कि 100 पेज लिखना है, यहां तो हम नहीं जानते कि टोटल वर्क कितना है। जब हमें नहीं पता होता कि टोटल वर्क कितना है तो उसको 1 मान लेते हैं कि भाई टोटल काम 1 है, एक काम है जो पूरा 1 है। अब 8 आदमी मिलकर अगर काम कर रहा है तो 8 आदमी, एक आदमी का काम कितना होगा? 1/8, और एक बच्चा का काम कितना होगा? 1/12। भाई टोटल वर्क को आप वर्क से डिवाइडेड बाई आदमी कर दीजिएगा तो निकल जाएगा ना कि कितना काम हुआ होगा। तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा? 1/8 प्लस 1/12। बात समझ में आ रहा है? 1/8 प्लस 1/12 ये एक दिन का काम हो, लेकिन कब? जब ये क्या है, बॉयज और मैन ऐसा दिया हुआ है। लेकिन हम लोग जो एग्जांपल अभी लिए थे वहां पे क्या बोल रहा था? 100 पेज लिखना है डिवाइडेड बाई कितना नंबर ऑफ डेज है। डेज का यहां पर हम लोग को आइडिया है कि भाई 8 मैन अकेला कितना दिन में करेगा और 12 बॉय अकेला कितना दिन में करेगा, इसका तो हमको आइडिया नहीं है। तो हम लोग जो चीज नहीं आइडिया होता उसी को क्या लेते हैं? वेरिएबल लेते हैं। तो आप लिखिए लेट 1 man can finish the work in X days, one man
let one man can finish the work in X days and one boy can finish the work in Y days। एक आदमी के द्वारा किया गया काम कितना है? X डेज है, और एक आदमी इसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? Y डेज में। ये आप पहला लाइन समझ में आ गया। अब देखिए, एक मैन इस काम को कितना दिन में कर रहा है? X डेज में कर रहा है। काम क्या है? टोटल वर्क क्या है? वन वर्क है ना। तो मुझे बताइए, एक दिन में X डेज अगर वहां लिखा हुआ है, एक दिन में इसी पूरा काम करने में जो टोटल काम है उसका कितना पार्ट ये एक दिन में कर लिया होगा? X एक आदमी को पूरा काम करने में कितना दिन लग रहा है? X दिन लग रहा है। मान लीजिए कि 10 ही दिन लग रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल है, 10 दिन लग रहा है। एक और टोटल काम 1 है, पूरा काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली पहला दिन वो 1/10 काम किया होगा, फिर दूसरा दिन 1/10 काम किया होगा, फिर तीसरा दिन, ऐसे 10 दिन तक जब 1/10 1/10 1/10 1/10 काम करेगा, सबको जोड़िएगा तो 10वां दिन पूरा काम कंप्लीट हो गया होगा, नहीं हो गया होगा? ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर ये आदमी इतना दिन में पूरा काम कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 1/x काम किया होगा ना। एक आदमी एक दिन में कितना काम किया होगा? 1/x। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? नहीं आया? फिर एक और एग्जांपल दे दें। मान लीजिए कि कोई काम है जो 5 दिन में कंप्लीट होना है। कोई भी काम है, हम नहीं जानते क्या काम है, कोई काम है 5 दिन में होना है। तो आप अपने ब्रेन में बुद्धि लगाइएगा ना कि अगर मान लीजिए 250 पेज आपको लिखना है, वही मेरा पूरा काम है, तो पूरा काम क्या है? 250 पेज लिखना है। इसको अगर मैं 5 दिन में सोच रहा हूं कंप्लीट करूंगा, तो आज कितना पेज लिख लूंगा? 50 पेज। फिर कल कितना लिखूंगा? तब ना जाके 5 दिन में मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इसका ऐसे समझिए कि अगर जो काम है इसको मैं 1 ले लूं, तो एक दिन में कितना काम किए? 1/5 काम किए ना। तो 1/5 कहां से आया? जितना दिन में आपको काम कंप्लीट करना था। तो यहां पर जितना दिन में काम कंप्लीट करना है वो कितना है? X है। तो एक दिन में कितना काम होगा? 1/x होगा। ये बात समझ में आ गया? बस यही बात अगर समझ में आ गया तो मेरा काम खत्म हो गया। तो क्या कह रहा है? कह रहा है वन मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन X डेज। तो सेकेंड लाइन में आप लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/x। अगर पूरा काम X दिन में खत्म होना है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? 1/x काम करेगा। हमारे पास कितना आदमी है? ये तो एक आदमी का काम है ना। आपके सवाल में कितना आदमी है? 8 आदमी है। तो ये द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 डे बाई 1 आदमी, बाई 1 मैन है ना ये तो। पर आपके सवाल में कितना है? बाई हाउ मेनी आदमी? बाई 8 मैन है। तो कितना हो जाएगा? एक दिन में कितना काम हुआ होगा? 8/x। भाई एक आदमी अगर 1/x काम करेगा तो 8 आदमी मिलकर कितना काम करेगा? 8/x। सिमिलरली one boy can complete the work in how many days? In Y days। अगर खाली एक बच्चा काम करेगा तो कह रहा Y दिन में जाके ही खत्म करेगा। एक दिन में कितना काम होगा? 1/y। और ये पहला सवाल में कितना बच्चा दिया हुआ है? 12 बच्चा। तो क्या होगा? इसको अगले लाइन में लिखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 डे इज इक्वल टू हाउ मच? 1/y वर्क। और 8 आदमी के द्वारा
ये कितने आदमी के द्वारा? बाई 1 मैन के द्वारा। तो बाई 12 आदमी के द्वारा कितना हो जाएगा? बाई 12 मैन नहीं ना, बाई 12 बॉयज, बाई 12 बॉयज, ये तो बॉयज के बारे में कह रहे हैं ना, बाई 1 बॉय, बाई 12 बॉयज, तो ये कितना हो जाएगा? 12 बाई वाई। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम किया होगा? 8 बाई एक्स प्लस 12 बाई वाई काम हो गया होगा। लॉजिक के हिसाब से अगर आप चलिएगा तो 1 डे में कितना काम हुआ समझ में आ गया भाई? एक आदमी अकेले काम करेगा तो x दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन 1 डे बाई 1 मैन इज 1 बाई एक्स। 8 आदमी था तो 8 बाई एक्स, एक दिन में कितना काम हो गया? 8 बाई एक्स काम हो गया। किसके द्वारा? मैन के द्वारा। देयरफॉर दूसरा पार्ट में बॉय भी काम कर रहा है, तो एक बॉय अगर अकेला काम करेगा तो y दिन में कंप्लीट करेगा, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? 1 बाई वाई वर्क कंप्लीट होगा। 12 को लड़का काम कर रहा है तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में? 12 बाई वाई। अब टोटल वर्क इन 1 डे कितना आ गया? 8 बाई एक्स प्लस 12 बाई वाई आया ना जी? तो एक दिन में आया। आपको कितना दिन में बोला है कि काम कंप्लीट हो जा रहा है? 10 दिन में। तो 10 से इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करेंगे तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। काम मस्ट बी इक्वल टू काम, अब पूरा काम क्या है? 1 है। तो 10 दिन में जितना काम हुआ वो किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 निकल के आ गया। इसको सॉल्व कर दिएगा, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। नहीं आया समझ में? आ गया? अभी भी नहीं आया? आ गया? अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करना तो आसान काम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऑलरेडी इक्वेशन बना चुके हैं। 80 बाई एक्स प्लस 120 बाई वाई इज इक्वल टू 1। तो ये भी कट जाएगा मेरे ख्याल से, तो सरल हो सकता है। 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई वाई इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए। हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन खुद से लिख लेंगे कि उसको भी हम ही लिखें? अब तो दूसरा इक्वेशन लिख लेंगे ना। कह रहा है कि अगर 6 मैन और 8 बॉय मिलके उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 14 दिन में। तो हम डायरेक्ट इतना तामझाम नहीं करके हम सीधे इक्वेशन ही लिख देते हैं। अब तो इक्वेशन क्या लिखिएगा? 14 ब्रैकेट क्या लिखेंगे? 6 बाई एक्स प्लस कितना है? 8 है। लड़का कितना है? 8 बाई वाई। ये लोग भी मिलके पूरा ही काम ना कंप्लीट कर रहा है। तो इक्वेशन नंबर क्या आ गया? 2 आ गया। बस इसको भी सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करिए। 14 6 जा 80, 84 बाई एक्स प्लस 14 8 जा कितना होता है? 14 8 जा कितना? बाप रे बाप। 112। ये देखिए, ये भी हमको लगता है शायद 2-3 बार में कटेगा। एक कट रहा है, देखिए तो कोई पहाड़ा में ये कटेगा 42, ये कटा 5 56, ताकि और छोटा हो सके। तो फिर हम पीछे भी काट दिए हैं। वो तो हम पीछे क्यों काटे हैं? फिर हम तो यहाँ भी काट दिए हैं कि इसको हम छोटा कर दिए और इसको नीचे ले आएंगे, हो जाएगा। कॉमन लेंगे ना, इसको कॉमन लिए तो कितना हुआ बोलिए तो? यहाँ से क्या कॉमन लिए होंगे तो 2 3 हुआ होगा 40, तो ये 1/40 हो जाएगा। ऐसे ही सोच रहा था वहाँ पे भी कुछ कॉमन हो जाए। नहीं कर लीजिएगा, अब तो सॉल्व हो जाएगा ना। ये अपने ये तो सॉल्व करने वाली बात हो गई, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू आता है 140 एंड y का वैल्यू आता है x इज इक्वल टू 140 एंड y इज इक्वल टू आता है 280। y इज इक्वल टू क्या आएगा? 280। मेरा काम था इक्वेशन बनवाना, वो मैंने बनवा दिया है। बाकी आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। ये आपका क्या हो गया?
आंसर हो गया। यानी अगर अकेला x यानी खाली आदमी, एक अकेला आदमी काम कर रहा होता तो कितना दिन में काम कंप्लीट होता? 140 दिन में। खाली अगर बच्चा अकेला काम कर रहा होता तो कितना दिन में कंप्लीट करता? 280 दिन में। पर उतने सारे लोग मिलकर काम कर रहे थे, इसलिए हमारा काम 10 दिन या 14 दिन में कंप्लीट हो रहा था। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जो अगर आपको कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं सिखाए तो ये सवाल स्वयं से सॉल्व नहीं होगा। इसका इक्वेशन ही नहीं लिख पाइएगा, खुद से लिख पाते इसका इक्वेशन संभव ही नहीं है। सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन होता है पाइप्स एंड किस्टन्स का। पाइप्स एंड किस्टन्स मतलब एक टंकी है, उसके अंदर पाइप से पानी भर रहा है। तो लिखा है कि एक टंकी है जिसमें पाइप से पानी भर रहा है और टंकी भरने में 12 घंटा लगता है। तो अगर टंकी भरने में 12 घंटा लग रहा है तो 1 घंटे में कितना टंकी भरा होगा? 1/12 टंकी भरा होगा। अरे टोटल टंकी भरने में अगर 12 घंटा लग रहा है तो पूरा टंकी का 12 भाग हुआ होगा ना, तब ना 1/12 भाग 1 घंटा में भरा होगा। वो वाले सवाल में भी सेम कॉन्सेप्ट काम करता है कि टोटल अगर आपको दिया हुआ है कि 12 घंटा में टंकी भर रहा है तो 1/12। अब कभी कभी उसमें क्या कह देता है कि ऊपर से टंकी भर रहा है और नीचे से खोला भी है। अरे आप जो भी है ना, भर रहा होता है तो यूज नहीं कर सकते हैं। जब टंकी भरते हैं तो यूज नहीं करते, कर सकते हैं। तो जब यूज कर रहे होंगे तो वहां से पानी निकल भी रहा होगा, ऊपर से भर भी रहा होगा। तो जो भर रहा होगा उसको अगर प्लस में लेंगे तो जो निकल रहा होगा उसको माइनस में लेंगे। तो वो वाला सवाल भी सेम कॉन्सेप्ट पर काम करता है। यही आदमी, खाली आदमी में क्या हो जाता है, आदमी और मैन मिला तो दोनों प्लस हो जाता है, और वहां पे पानी भर रहा है और निकल रहा है तो बीच में माइनस साइन हो जाता है। बस यही अंतर है। तो ये एक सवाल था। अगला एक सवाल कीजिए जो ज्योमेट्री रिलेटेड है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वैसे ये आसान ही है, ये वाले में ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल get reduced by 9 square unit, get reduced by 9 square unit if length is reduced by 5 unit, length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit, breadth is increased by 3 unit। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए उसने इंफॉर्मेशन दे दिया कि किसी एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 9 स्क्वायर यूनिट से घट जा रहा है। कब? जब आप उसके लेंथ को रिड्यूस कर दे रहे हैं और ब्रेड्थ को क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं। फिर उसने सेकेंड पार्ट में बोला है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। अब आप क्या किए हैं, if we increase the length by 3 unit, 3 यूनिट आपने लेंथ को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, और ब्रेड्थ को क्या किया, 2 यूनिट से बढ़ा दिया। ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट से और ब्रेड्थ को 2 यूनिट से। द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर, एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ and breadth of rectangle। तो यहां तो सिंपली जो पूछा है उसी को आपको क्या ले लेना चाहिए, x और y ले लेना चाहिए। लेट दी लेंथ बी x एंड ब्रेड्थ बी y। लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड breadth of rectangle बी y। तो एक चीज और आप यहां लिख सकते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा, xy होगा एरिया। एरिया कितना हो जाएगा,
एक्स वाई, एरिया फिक्स है, एरिया क्या हो गया, फिक्स हो गया, एरिया हमेशा क्या होगा, एक्स वाई होगा। क्यों? क्योंकि आपने लेंथ और ब्रेड्थ लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अगर आप लेंथ को, एक्स को क्या कर देते हैं, 9 यूनिट से रिड्यूस कर देते हैं, एक्स को 9 यूनिट से रिड्यूस कर देते हैं, और ब्रेड्थ को क्या कर दे रहे हैं, ब्रेड्थ को आप 3 यूनिट से बढ़ा दे रहे हैं, तो जो हमारा एरिया आया था उसके साथ क्या हो जाएगा, एरिया विल इंक्रीज बाय, सॉरी रिड्यूस, ये क्या बोल दिया, लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, सॉरी देख भी नहीं रहे आप लोग, तो लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3, तो एरिया विल रिड्यूस बाय 9, एरिया विल रिड्यूस बाय 9। बस इक्वेशन नंबर 1 के लिए आपने उपाय लगा लिया। अब क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको कर दीजिए xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9, xy से xy कट गया, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, प्लस 6, इक्वेशन नंबर 1। सब लोग का इक्वेशन नंबर 1 यही आया है, आप लोग अभी यही आया है। अब क्या कह रहा, चले जाइए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 पे। कह रहा इस बार क्या करो तुम, इस बार क्या करो, लेंथ को भी इंक्रीज कर दो और ब्रेड्थ को भी इंक्रीज कर दो, यानी x प्लस 3 कर दो और y प्लस 2 कर दो, तो देखोगे कि जो एरिया है वो 67 यूनिट से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बस फिर से सॉल्व कर लीजिए, xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67, xy से xy कैंसिल, क्या बचा, 2x प्लस 3y और ये प्लस 6 है, उधर जाएगा तो माइनस 6 होगा और ये हो जाएगा 61। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। यही आया क्या इक्वेशन नंबर 2, यही आया कि कुछ गड़बड़ कर दिए हम, यही है कि गड़बड़ है, यही आया ना। बस एक बार दोनों इक्वेशन आ गया, अब इसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। कर पाएंगे कि भाई हम फिर इसको भी हम ही करना होगा। हाँ, कितना आया आंसर बोल दीजिए, x का वैल्यू, y का वैल्यू 9 है और x का वैल्यू 17, x का वैल्यू 17 आ गया और y का वैल्यू 9 आ गया, 9 यूनिट एंड 17 यूनिट। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? 2 इक्वेशन था, उसको सॉल्व करना था। इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, और दूसरे में दिया हुआ था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, और वहाँ क्या दिया था, प्लस 6। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। मेरे ख्याल से ऊपर वाले को 2 से और नीचे वाले को 3 से, तो ये हो जाता आपका 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12, और नीचे हो जाता 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 और 6 18। ये हो गया प्लस प्लस माइनस कट गया, माइनस 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 हो गया, तो ये माइनस 19y इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 183 में 12 घटा दीजिए, कितना आ रहा है, 167, 169 कितना आ रहा है, 171। ये भी नेगेटिव साइन के साथ, तो नेगेटिव और नेगेटिव कटा, y का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 9 निकल के आ गया। एक बार y का वैल्यू 9 आ गया, इसको आप कहीं भी किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 70 निकल के आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डन। तो ये सेकेंड प्रॉब्लम था जो मैं चाहता था कि आप लोग को करवाया जाए। एक और तीसरा प्रॉब्लम है जो भी मैं चाहता हूं कि आपको करवाया जाए, वो सिक्का वाला। सिक्का वाला प्रॉब्लम मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं उसको करवाना चाहिए क्योंकि डिनोशन जो है ना सिक्का का, वो बड़ा जरूरी है। जैसे कई बार कह देता है कि 25 पैसे का सिक्का है और
₹1.25 का सिक्का है, जो कि होता नहीं है प्रैक्टिकली, पर कह रहा है ₹1.25 का सिक्का है। अब आपको सोचना होगा कि भाई कितना रुपया, कितना सिक्का है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे रुपया में कन्वर्ट होगा। मानिए कह रहा 75 पैसे का सिक्का है, पैरानियान में तो होता ही था ना, 75 पैसे का भी सिक्का होता था। तो उस टाइप से तो क्वेश्चन लिखिए, मीना वेंट टू बैंक, क्वेश्चन लिखा जाए मीना वेंट टू बैंक। मीना क्यों, ज्योति कर देते हैं, ज्योति वेंट टू बैंक। बैंक उंक वाला काम तो यही ना करेगी, पैसा वाली लड़की है। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ, बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपया। अरे यार छोटा बात कर दिया, 2000 रुपीज। कितना रुपया विड्रॉ करने गई, 2000 रुपया। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 rupee note only. She asked the cashier, she asked the cashier to give only 50 and 100 rupees note. वो कह रहे हमको खाली 50 रुपया और 100 रुपया का ही नोट में चाहिए, उड़ाना होगा। शादी ब्याह में उड़ाने के लिए आदमी नोट लेता है ना, तो सस्ता 10 रुपया 20 रुपया का नोट लेता, तो ये थोड़ा महंगा है, तो चलो ठीक है, हम कौन सा नोट ले रहे हैं, तो 100 और 50 का नोट उड़ाएंगे। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को कैशियर साहब ने कितना नोट दिया, 25 नोट दिया टोटल, 25 नोट्स इन ऑल, पूरा उनको इतना ही दिया। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 रुपीज सी रिसीव्ड। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 rupees she received, she received। क्या कितना नोट इनको मिला होगा बताइए। यानी मुझे x और y क्या लेना चाहिए, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 भी x, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी x और ₹100 बी y। एक बात तो कंफर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x + y 25 होगा। ये तो पहला इक्वेशन 100% हम यहीं से लिख सकते हैं। ये डाउट है तो पूछिए कि हाउ वी कैन राइट दिस, कि x एंड y क्या होगा, 100 रुपीज होगा, x एंड y विल बी 100 रुपीज, x एंड y 25 होगा। क्यों, उन्हें बोला है ना कि उसको टोटल में कितना नोट मिला था, उसको टोटल में 25 नोट मिला है ना, तो यानी दोनों नोट का सम हमेशा 25 ही होना चाहिए। अब इक्वेशन नंबर 2 में थोड़ा सा बुद्धिमानी है, इक्वेशन नंबर 2 में बुद्धिमानी है। 80 क्यू, मुझे नहीं मालूम कितना नोट मिला, पर 50 रुपया का उसको x नोट मिला है और 100 रुपया का उसको कितना नोट मिला है, y नोट, और दोनों मिला के कितना रुपया होना चाहिए, 2000 रुपया होना चाहिए। ये ना इक्वेशन नंबर 2 निकलेगा। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, 0 0 0 कट गया, 5 एक बार में, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व। तो क्या आ रहा है आंसर बता दीजिए। x कितना आ रहा है, 10, तो 10 नोट उसको मिला है 50 का, तो ये मिला है 10 नोट्स ऑफ 50 रुपीज, है ना, और y कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तब ना ये दोनों मिला के 500 हो गया और ये 1500 हो गया, और 1500 प्लस 500 2000 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा। यही नोट कई बार ना सिक्का में देता है, 25 पैसा 1 रुपया, तो 25 पैसा होगा ना तो वहां 0.25 1/4 रुपीज लेना होगा। 25 पैसा में 25 लिख के मल्टीप्लाई मत कर दिया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। 25 पैसा देगा तो रुपीज में बदलिएगा, 1/4। समझे क्या बोल रहे हैं, पैसा में दे देगा तो ये दोनों तो नोट में था ना, ये भी रुपये में था, ये भी रुपये में था, तो ये भी रुपये में आया। पर मान लीजिए 100 रुपया है, ये सिक्का है 1 रुपया का, तो ये भी रुपया, ये भी रुपया, लेकिन ये 25 पैसा है, तो 25 पैसा को तो आप क्या लिखेंगे, 25 नहीं लिखेंगे, उसको 1/4 लिखेंगे। याद रखिएगा ये तीनों का यूनिट सेम होना चाहिए। जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो तीनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जाके आपका क्या होगा, ये खत्म होगा। डन। तो यहां पर जाके
लगभग सारे टाइप का सवाल हम लोग कर चुके। अब कोई भी ऐसा एक टाइप नहीं है जो हमने सॉल्व नहीं किया है। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। मंडे से हम लोग जो फिजिक्स का नया चैप्टर था वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन खत्म हो गया था, अब रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। इस बार स्टार्ट करेंगे तो इकट्ठे पूरा खत्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। सॉरी।